गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा मिट्टी का घर था जिसमें रहते थे मोनू और उसके माता पिता। घर इतना छोटा था कि बारिश के मौसम में कई जगहों से पानी टपकता था, फिर भी उस घर में प्यार, अपनापन और सच्ची भक्ति की सुगंध हमेशा बनी रहती थी। मोनू 8 साल का बच्चा था, दुबला पतला, मासूम, शांत स्वभाव वाला और बेहद समझदार। उसके पिता गांव की सड़कों की सफाई करते थे। सुबह सुबह जब बाकी लोग सो रहे होते तभी उनके झाड़ू की आवाज सड़क पर सुनाई देती थी। उनके कपड़े अक्सर धूल और कूड़े से भरे होते, लेकिन चेहरे पर अपने परिवार के लिए कुछ भी सहने वाला गहरा प्यार दिखाई देता था। मोनू की माँ घर पर रहती थीं। गरीबी के कारण उनका चेहरा हमेशा चिंता से भरा रहता, लेकिन बेटे को देखते ही उनकी थकान गायब हो जाती। उनके हाथों में दरारें थीं, जहां मेहनत की कठोरता साफ झलकती थी। इन सब के बीच सबसे चमकदार था मोनू का दिल। वह पढ़ाई में तेज था, सभी टीचरों की नजर में अच्छा बच्चा, पर आजकल फीस के कारण उसके लिए स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन मोनू अपने माता पिता की स्थिति को समझता था। वह कभी खिलौनों की जिद नहीं करता, न नए कपड़ों की। जो मिलता उसी में खुश रहता। घर में एक पुरानी सी लाल थैली में वह अपनी सबसे प्यारी चीज रखता था, हनुमान जी की छोटी मूर्ति, जिसे वह हर जगह साथ ले जाता। स्कूल जाते समय भी वह सावधानी से उसे बैग में रख कर ले जाता, जैसे उसका सबसे बड़ा दोस्त हो। सुबह होते ही मोनू तैयार होकर स्कूल जाने लगा। घर से निकलते समय वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ, मैं पढ़ाई करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, आपका सपना पूरा करूंगा। माँ ने आंसू छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारे साथ है। लेकिन मोनू को नहीं पता था कि आज का दिन उसके जीवन की सबसे कठिन शुरुआत बनने जा रहा है। स्कूल के फाटक के पास पहुंचकर उसे टीचर के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया और एक एक कदम उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मोनू रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता था। उसका कमरा भले ही छोटा था, पर उसके सपने बड़े थे। वो अपनी पुरानी कॉपी और टूटे पेंसिल से भी पूरी मेहनत करता। स्कूल में उसे सब शांत बच्चा कहते थे, क्योंकि वह कभी शोर नहीं करता, हमेशा ध्यान से पढ़ता था। अपने बैग में वह हमेशा हनुमान जी की छोटी मूर्ति रखता। टेस्ट में टेंशन होने पर भी वह मूर्ति को छूकर कहता, मेरे हनुमान जी, मेरे साथ रहना। उसकी टीचर अक्सर उसकी मेहनत देखकर खुश होती थी, लेकिन फीस ना जमा होने के कारण वे अब भी उसे लेकर चिंतित थीं। मोनू अपने माता पिता की परिस्थिति समझता था। वह जानता था कि घर में पैसे कम हैं, इसलिए कभी भी खर्चीलापन नहीं दिखाता। हर दिन स्कूल जाते समय वह मन में कहता, हनुमान जी, मैं पढ़कर अपनी माँ पिताजी की जिंदगी बदलूंगा। आज स्कूल की सुबह मोनू की जिंदगी बदलने वाली थी। जैसे ही वह स्कूल के गेट पर पहुंचा, उसकी टीचर ने गुस्से से कहा, मोनू, तुम अंदर नहीं आ सकते, पहले फीस जमा करो। मोनू ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, पिताजी कुछ दिनों में पैसे दे देंगे, अभी उनके पास नहीं। पर टीचर ने बात काटते हुए कहा, जब तक पैसा नहीं देंगे स्कूल में कदम नहीं रखना। यह सुनकर पास खड़े बच्चे हंसने लगे। इसके बाप के पास पैसे नहीं, गरीब। मोनू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हनुमान जी की मूर्ति को बैग में कसकर पकड़ा और चुपचाप गेट के पास खड़ा हो गया। आज पहली बार उसे पढ़ाई से ज्यादा गरीबी की मार महसूस हुई थी। अपमान के बोझ से भरा मोनू घर पहुंचा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसने माता पिता को कुछ नहीं बताया। माँ ने पूछा, बेटा, खाना खाओगे? मोनू ने सिर झुकाकर कहा, नहीं माँ, भूख नहीं है। माँ को लगा शायद गर्मी के कारण थक गया है। पिताजी सड़क से थके हारे लौटे और बोले, आज पढ़ाई कैसी रही? मोनू बस मुस्कुराकर बोला, अच्छी थी पिताजी। रात को मोनू ने हनुमान जी की मूर्ति को सीने से लगाया और धीरे से कहा, मेरे हनुमान जी, मुझे मजबूत बनाना, मैं माँ पिताजी को परेशान नहीं करना चाहता। कना रोते हुए ही सो गया। अगले दिन मोनू उम्मीद लेकर स्कूल पहुंचा था। उसके दिल में यह आशा थी कि शायद आज टीचर उसकी बात समझेंगी। वह अपने बैग को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए था और बैग के अंदर उसकी सबसे प्यारी चीज, हनुमान जी की छोटी मूर्ति, सुरक्षित रखी हुई थी। वह जैसे ही स्कूल के गेट के पास पहुंचा, टीचर पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मोनू को देखते ही गुस्से से कहा, फीस आई? मोनू ने धीरे से कहा, मैडम, पिताजी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में दे देंगे। लेकिन टीचर ने उसकी बात काट दी, जब तक फीस नहीं जमा होती तुम अंदर नहीं आ सकते, समझे? अब खड़े रहो यहाँ बाहर धूप में। इसके बाद उन्हें जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया। मोनू बिना कुछ बोले बाहर खड़ा हो गया। सूरज सिर पर था। गर्मी इतनी तेज थी कि जमीन भी जल रही थी। मोनू के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। उसका छोटा सा शरीर धीरे धीरे गर्मी से तपने लगा। वह पसीने से भीग गया, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। स्कूल की घंटी बजी, बच्चे अंदर चले गए। कुछ बच्चों ने जाते जाते मजाक में कहा, देखो, फीस नहीं दी इसलिए बाहर खड़ा है, गरीब का बच्चा। मोनू की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपना सिर झुका लिया। उसने अपने बैग को छुआ, जैसे वह हनुमान जी से कह रहा हो, मेरे हनुमान जी, मुझे शक्ति देना। घंटों बीत गए। मोनू का चेहरा लाल हो चुका था। उसकी
सांसें तेज हो रही थीं, पैर जल रहे थे, आंखों में धुंध छाने लगी थी। दूर कहीं से हवा चली और मोनू को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सांत्वना दे रहा हो। वह जानता था यह उसके हनुमान जी ही हैं जो उसकी पीड़ा देख रहे हैं। धूप कम होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मोनू बिना विरोध खड़ा रहा। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसका दिल अमीर है, भक्ति से, सम्मान से, हिम्मत से। लेकिन जल्द ही गर्मी इतनी बढ़ गई कि उसका छोटा सा शरीर लड़खड़ाने लगा। मोनू का मन कर रहा था कि वो रोकर चिल्ला दे, लेकिन उसने होठ दबा लिए। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वह लगभग गिरने ही वाला था। उसका दर्द अब आकाश तक पहुंच चुका था और इस दर्द से सबसे ज्यादा कांप उठे थे हनुमान जी। मोनू जैसे तैसे घर पहुंचा। उसके कदम डगमगा रहे थे। दरवाजा खोलते ही वह सीधे जमीन पर बैठ गया। उसकी माँ रसोई से दौड़कर आई। अरे मोनू, क्या हुआ बेटा? उन्होंने उसका चेहरा छुआ तो जैसे शरीर आग की तरह जल रहा था। हे भगवान, यह तो बहुत गर्म है। पिताजी भी काम से लौटे ही थे। उन्होंने मोनू को गोद में उठाया और घबराए हुए बोले, बेटा तुम्हें क्या हुआ? मोनू की आंखों से आंसू निकल आए। वह अब खुद को रोक नहीं पाया। पिताजी, स्कूल वाले मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। कहते हैं कि फीस दो, नहीं तो बाहर रहो। आज धूप में खड़ा रखा। यह सुनते ही पिताजी वहीं घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने मोनू को कसकर सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मेरी वजह से तुझे यह सब सहना पड़ा। मैं बहुत बुरा बाप हूँ। मोनू ने कमजोर आवाज में कहा। नहीं पिताजी, आप परेशान मत हो, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। माँ यह सब सुनकर रोने लगी। उन्होंने मोनू के माथे पर गीला कपड़ा रखा। रात होते होते मोनू को तेज बुखार हो गया। वह बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर तप रहा था, होठ सूख गए थे। वह बार बार बुखार में बड़बड़ाता, हनुमान जी, हनुमान जी। माँ पिताजी एक एक पल उसके पास बैठे रहे। उनका दिल टूट चुका था। माँ ने भगवान के सामने दिया जलाया और कहा, हे हनुमान जी, हमारा दोष माफ कर दीजिए। पैसे नहीं थे, इसलिए मेरा बच्चा अपमान सहता रहा। आप उसके दुख दूर कर दीजिए। पिताजी भी दीवार से सिर टिकाकर रोते रहे। मैंने अपने बेटे को तकलीफ दी, मैं असफल हूँ, मुझे माफ करना। रात गहरी हो गई थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। मोनू का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन उसी रात जब पूरा घर रो रहा था, किसी और के दिल में आग लगी थी, हनुमान जी के। वे अब और सहन नहीं कर सकते थे। उनका भक्त रो रहा था और अब चमत्कार होने वाला था। रात का समय था। घर में दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। मोनू बिस्तर पर पड़ा हुआ था, आंखें आधी बंद, शरीर तपता हुआ। माँ पिताजी उसकी हालत देख देख कर रोए जा रहे थे। उसी समय कमरे में एक अनोखी शांति फैलने लगी। धीरे धीरे हवा रुकी, दीपक की लौ भी स्थिर हो गई और अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश भर गया। न गर्म न तेज, बल्कि एक सुकून भरा चमकदार उजाला। माँ पिताजी आश्चर्य से उठे और उनकी आंखों के सामने खड़े थे हनुमान जी। वे महाबली रूप में नहीं, बल्कि प्यार और कोमलता से भरे दिव्य रूप में प्रकट हुए। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में दया, शरीर पर सुनहरी आभा। उन्होंने मोनू के माथे पर हल्का सा हाथ रखा और उसी क्षण मोनू का बुखार उतरने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य होता गया। सांसें शांत हो गईं। वह आंखें खोलने लगा। मेरे हनुमान जी, उसकी धीमी आवाज कमरे में गूंज उठी। हनुमान जी बोले, बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तूने मुझे इतना प्रेम दिया है, मैं तेरा दुख कैसे सहता। माँ ने कांपते हाथों से नमस्ते किया। प्रभु, आपने हमारा बच्चा बचा लिया। पिताजी रोते हुए बोले, मैंने अपने बेटे को दुख दिया, मुझे माफ कर दीजिए। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब चिंता मत करो, कल से तुम्हारे जीवन में उजाला आएगा, तुम्हारा बेटा महान बनेगा। कमरा फिर से शांत हो गया। प्रकाश धीरे धीरे समा गया और हनुमान जी की दिव्य छवि गायब हो गई। मोनू अब पूरी तरह स्वस्थ था। वह मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, उसके भगवान का दिया हुआ उजाला। सुबह की किरण घर में फैली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पिताजी ने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, क्या आप सफाई का काम करते हैं? शहर में एक अच्छी नौकरी है, तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी। अगर आप चाहें तो आज से काम शुरू कर सकते हैं। पिताजी के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी एक साथ छा गई। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। यह वही बदलाव था जिसकी भविष्यवाणी हनुमान जी ने रात में की थी। मोनू भी बिस्तर पर बैठा यह सब देख रहा था। वह अब बिल्कुल ठीक था। चेहरे पर वो कमजोरी नहीं थी। उसने अपने छोटे हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद हनुमान जी। दोपहर में पिताजी शहर गए और काम संभाल लिया। उन्हें पहले दिन ही अच्छा पैसा मिला। यह देखकर वह रो पड़े। हे हनुमान जी, यह आपकी कृपा है। घर लौटकर उन्होंने माँ को पैसे दिए। माँ की आंखें भर आईं। अब हमारा मोनू और हमारा घर सुरक्षित है। उस शाम पूरा घर खुश था। मोनू फिर से पढ़ाई करने बैठा। उसने हनुमान जी की मूर्ति को सीने से लगाकर कहा, मैं मेहनत करूंगा, बड़ा बनूंगा और माँ पिताजी का गर्व बनूंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, भगवान ने तेरी सुन ली है। घर में उम्मीद की रोशनी फैल चुकी थी। सीलन, गरीबी और दर्द की जगह अब नया उजाला था, हनुमान जी का दिया हुआ उजाला। अगले दिन पिताजी ने अपनी तनख्वाह लेते ही कोई देर नहीं की। वह सीधा स्कूल पहुंचे। उनके हाथों में फीस के पैसे थे और दिल में आत्मविश्वास। स्कूल के ऑफिस में पहुंचकर उन्होंने कहा, यह मोनू की फीस है। टीचर ने चौंक कर उनकी ओर देखा। कल जिस बच्चे को धूप में खड़ा रखा था, आज उसके पिता गर्व से खड़े थे। फीस जमा होने के बाद पिताजी ने कहा, मेरे बेटे को अब कोई रोकेगा नहीं, वह पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा।
उधर मोनू स्कूल के गेट पर खड़ा डर रहा था कि शायद आज भी टीचर उसे रोकेगी, लेकिन आज अचानक सब बदल चुका था। टीचर उसके पास आई। उनके चेहरे पर अब वही कठोरता नहीं थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मोनू अंदर आ जाओ। मोनू की आंखें चमक उठी। वह धीरे धीरे क्लास में गया। बच्चे अब हंस नहीं रहे थे, सब शांत थे। मोनू की मेहनत और भक्ति ने सभी को सम्मान सिखा दिया था। वह अपनी सीट पर बैठा और धीरे से बैग खोला। हनुमान जी की छोटी मूर्ति को छूकर कहा, आपने मेरा मान रखा, धन्यवाद। उसका छोटा दिल आज गर्व, प्यार और विश्वास से भरा हुआ था। स्कूल की घंटी बजी और आज पहली बार मोनू ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी वास्तव में बदल रही है। शाम को स्कूल से लौटते समय मोनू लगातार मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी, आत्मविश्वास की चमक, विश्वास की चमक और सबसे बढ़कर हनुमान जी के आशीर्वाद की चमक।